बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के मुताल्लिक बताऊंगा। अपनी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस का आगाज़ जो है वो हमने किया था फिज़िकल क्वांटिटी से। तो फिज़िकल क्वांटिटी है क्या? वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह से हैं। एक वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो ऑनली, और एक वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हो, सो हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सच वेक्टर, उसके लिए कौन सा रूल यूज़ किया जाता है? उसके लिए हेड टू टेल रूल यूज़ किया जाता है। फिर अगर एक वेक्टर को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो नंबर दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के मुताल्लिक बताऊंगा, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास हो गए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो गए। एक वेक्टर को मैं कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? जिस तरह हम कहते हैं कि करारदाद पाकिस्तान जो रिजोल्यूशन पास हुआ 23 मार्च 1940 को, उसके नतीजे में वहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया जो है ये दो मुल्कों में तकसीम हो जाएगा, एक पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर इंडिया। तो इसी तरह यहाँ पर रिजोल्यूशन का मकसद क्या है? मतलब तकसीम होना, यानी एक वेक्टर को हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। कितने कंपोनेंट्स में? आइदर 2 कंपोनेंट्स और 3 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें, इस टॉपिक में हम 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक है डिफिनीशन, दूसरे नंबर पर है डायग्राम, तीसरे नंबर पर है मैथमेटिकली के अंदर हमारे पास एंगल भी आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी आता है। तो चलते हैं अपनी टॉपिक का आगाज़ करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ a vector into its components। एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में तकसीम करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब देखिए हमारे पास दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर दो लाइंस है, एक हमारे पास है एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास है वाई एक्सिस। और जहाँ पर दोनों लाइंस मिल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यहाँ पर एक बोतल आप इमेजिन कर ले, उस बोतल को मैंने रस्सी से बांधा हुआ है और इसको मैं इस तरह खींच रहा हूँ। वो रस्सी जो है ज़मीन के साथ कितनी एंगल बना रही है? एंगल थीटा बना रही है। अब देखिए फोर्स ना मैं एक्स एक्सिस पर अप्लाई कर रहा हूं, ना ही मैं वाई एक्सिस पर अप्लाई करूं। मेरी फोर्स जो लग रही है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के दरमियान लग रही है। तो अब यहां पर क्या है? लेकिन ये बॉडी कहां पर जा रही है? बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है। तो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर में ड्रा करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें राइट एंगल ट्राइंगल को समझना होगा। तो अब देखिए ये लाइन ऐसे मैं ड्रा करूंगा, ये पॉइंट जो है ये बात अपनी जहन में बिठा दे कि ये लाइन में यहाँ से ऐसा, ये लाइन ऐसा मैं ड्रा करूंगा जो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो आप देखिए थीटा के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जो साइड रह गया उसको हम क्या कहेंगे? बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहां पर अगर मैं नोट में लिख लूं, तो हमारे पास एक है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस ऑपोजिट साइड
टू द राइट एंगल, सॉरी ऑपोजिट साइड टू द रेफरेंस एंगल या मेंशन एंगल। हाँ, दूसरे नंबर पर है हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल। राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज, और जो साइड रह गया है रिमेनिंग शॉर्टर साइड इज कॉल्ड बेस। तो ये आपके पास ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कौन सी ट्राइंगल में होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में होंगे। अगर ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ना हो तो वहां पर ना परपेंडिकुलर होगा, ना हाइपोटेन्यूज होगा और ना ही बेस होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो फोर्स लग रही है एक्स वाई प्लेन में, तो या इसको हम कह रहे हैं कि ये है वेक्टर एफ, फोर्स लग रही है। अब इस एफ के जो है दो कंपोनेंट्स बन गए, एक हमारे पास है एफ एक्स और दूसरा हमारे पास है एफ वाई, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर ड्रा करने की वजह से फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक एफ एक्स दूसरा एफ वाई। एफ एक्स को हमने एफ एक्स क्यों कहा, क्योंकि फोर्स की कंपोनेंट है, एफ इसलिए कहा, एक्स इस वजह से कहा क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। यहां पर एफ वाई है क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स की कंपोनेंट है तो इसको हम फोर्स कहेंगे। वाई इस वजह से हम लोअर से स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं क्योंकि यही कंपोनेंट अलोंग क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है। तो अब हमारे पास क्या है, एज वी नो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फिगर हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे एफ होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, बेस हमारे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो यहां पर लिखूंगा एफ एक्स होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, एफ वाई के इक्वल है, तो यहां पर हम लिखेंगे एफ वाई होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमने एलिमिनेट करना है यहां से, और स्क्वायर कैसे एलिमिनेट होगा, जब हम दोनों साइड्स पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास एफ आ गया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हमने डिफिनीशन को जाना कि डिफिनीशन क्या है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की, फिर डायग्राम को समझा, डायग्राम से हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि हमारे पास इस f जो है ये हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर दी रूट के इक्वल होगा। अब अगर हमारे पास एंगल रिक्वायर्ड हो कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, या 0 से लेकर 360 के इन बिटवीन है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर एंगल। तो एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बाय डेफिनेशन हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, तो यहां पर हम परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे एफ वाई, और हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या है, बेस क्या है, एफ एक्स। सो टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल है, अगर इस टेंजेंट थीटा को हम यहां से खत्म करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेंजेंट इनवर्स दोनों साइड्स पर ले लिया, एफ वाई और एफ एक्स, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, सो थीटा हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स। तो अगर हमारे पास थीटा रिक्वायर्ड हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब सवाल ये है, क्या हम यहाँ पर साइन थीटा यूज कर सकते हैं, कास थीटा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर नोन हो,
ये देखें साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज नॉन हो तो हम कास थीटा यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नॉन हो तो हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नॉन हो तो हम टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। तो बुक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट थीटा नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा हम साइन और काज भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द गिवन डेटा कि गिवन हमारे पास क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। तो अभी तक हमने डिफिनीशन, डायग्राम, मैथमेटिकली और एंगल ये चीजें सीख ली। अब हम चलते हैं कि एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ वाई किसके इक्वल होगा। तो एफ एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट हमारे पास किसके बराबर है, तो काज थीटा बाय डिफिनीशन इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, फिगर के अकॉर्डिंग एफ एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ काज थीटा। अगर एफ एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। तो एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इनटू एंगल। वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एफ वाई और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एफ वाई को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो एफ वाई आएगा एफ साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक हम डिफिनीशन, आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए, दूसरे नंबर पर डायग्राम, तीसरे नंबर पर मैथमेटिकली, चौथे नंबर पर एंगल को हम किस तरह फाइंड करेंगे, पांचवें नंबर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और छठे नंबर पर वर्टिकल या वाई कंपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के मुतालिक जाना कि एक वेक्टर को हम कैसे उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, यानी वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, उसमें परपेंडिकुलर आपको समझना है, हाइपोटेन्यूज समझना है और बेस समझना है। थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। रिमेनिंग साइड को हम कहते हैं बेस। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।